हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम जो कि मेंस और एडवांस में पूछी गई है। और जितने भी बेटा यहाँ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सारे क्वेश्चंस पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। और टॉपिक की अगर हम बात करें तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो कि बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और क्वेश्चन में दिक्कत आती है, नहीं कर पाते हैं, बेटा आपको ध्यान से यहाँ पे जितनी भी मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और उसको बेटा नोट करते जाना है कि आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आती है तो उसको आप कर सके, आपको किसी भी तरह का डाउट न रह पाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ बेटा जो क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो BH3 और साथ में H2O2OH, इसको हम कंबाइन फॉर्म में बोल सकते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि एडिशन रिएक्शन शो करेगा BH3 एल्कीन के ऊपर। और एंटी मार्कोनिको फैशन में सबसे पहले एडिशन होगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन होगा जहां पे अल्कोहल बनेगा, उसके बाद HBr के साथ रिएक्शन करानी है, देन आपको आगे फाइनली प्रोडक्ट बनाना। चलिए हम स्टेप वाइज रिएक्शन को करते हैं और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह के डाउट्स ना रह जाएं और आप एग्जाम में अच्छे ढंग से स्कोर कर पाएं अगर आप यहाँ समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पीएच है, उसके बाद यहाँ पे एल्कीन है, ये स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे अगर BH3 की बात करें बेटा, तो BH3 के साथ यहाँ पे H2O2, यहाँ OH माइनस, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है इसमें आप कह सकते हो कि एंटी मार्कोनिकोव फैशन में इसका एडिशन होगा। मतलब यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे OH यहाँ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे OH बनेगा। अभी जो प्रोडक्ट बना है इसके पास आपको HBr का रिएक्शन कराना है। HBr का रिएक्शन कराएंगे बेटा तो क्या हो सकता है, यहाँ पे अल्कोहल है, लोन पेयर है, यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा और यहाँ पे आप दिखा सकते हो इस तरह से वाटर बाहर निकल जाएगा। और वाटर बाहर निकलेगा बेटा तो यहाँ पे कह सकते हो ना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और Br बेसिकली आप Br यहाँ जोड़ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो आप इस स्टेप को मैकेनिज्म नहीं, हर जगह नहीं, हर बार नहीं बता सकते आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन शॉर्ट में टाइम में करना है। तो यहाँ से HBr जब भी हो इलेक्ट्रॉन के साथ में यहाँ निकालिए और बेटा यहाँ पे Br ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करानी है और एल्काइल अगर हाइलाइट है उसके साथ जब भी मैग्नीशियम रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे आपको पता है कि वहां पे गिग्नार्ड रिएजेंट का बनेगा। क्या बनेगा? गिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसके बीच में जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ बन जाएगा पीएच। और यहाँ पे हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं, जब भी इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे पीएच और यहाँ पे Mg और यहाँ पे आपको हो जाएगा Br। और एक बात ध्यान देना, जब भी मैग्नीशियम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पे जो नेगेटिव कार्बन है वो हमेशा कैसा होगा? न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। ये कैसा होगा? न्यूक्लियोफिलिक होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखें HCHO पे रिएक्शन करानी है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करानी है। तो इसकी रिएक्शन जब HCHO से कराओगे तो क्या बन सकती है? बहुत सिंपल है, ये अटैक यहाँ पे करेगा और बेटा अल्कोहल बना देगा। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो कौन बन सकता है यहाँ पे? एक बात थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो यहाँ 1 और 2 कार्बन थे, तो यहाँ पे 2 कार्बन नहीं है, यहाँ पे कार्बन बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पीएच और यहाँ पे आपको माइनस हो जाएगा, यहाँ मैग्नीशियम और यहाँ पे Br। अब बेटा ध्यान देना, ये जो पार्ट है इस पे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे CH2H, मतलब ये वाला जो पार्ट है जो यहाँ देखे ध्यान से, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो पार्ट है, ये चीज आपको प्रोडक्ट में आनी चाहिए। क्योंकि CH2OH जो यहाँ पे देखेंगे तो ये OH में चला जाएगा, तो CH2OH ये वाला यहाँ पे होना चाहिए, प्लस इस पार्ट से अटैक हो रहा है तो आपको प्रोडक्ट नजर क्या आ रहा है? D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D प्रोडक्ट होगा। बस मेरी तो ये बहुत ही मुश्किल सवाल नहीं था। सबसे पहले क्या था, यहाँ पे जो एल्कीन है उसके साथ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, BH3 का एडिशन एंटी मार्कोनिकोव फैशन में होगा। और यहाँ फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के क्रॉस एडिशन उस कार्बन पे होता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं? यहाँ पे ज्यादा होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ BH3 का एडिशन आप कह सकते हो जहाँ पे होगा वहीं पे OH बनेगा, इसके साथ रिएक्शन जब होती है। तो यहाँ पे उसके बाद इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
और उसके बाद बेटा क्या होगा ना कि यहाँ HBr का रिएक्शन कराओगे तो Br वाटर निकलेगा, Br ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मैग्नीशियम रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर कंडीशन में, तो बेटा आपको बनेगा क्या, यहाँ मैग्नीशियम की जब भी रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर में, ठीक है, ड्राई ईथर कंडीशन में, तो यहाँ पे आपको एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, जो कि न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और उसका रिएक्शन अगर कराओगे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, तो यहाँ बेटा आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा X के ऊपर, और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आपको D बन जाएगा। बात समझ आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। तो बेटा इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पूछा गया है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एल्कीन के साथ दो कंडीशन दी गई है, H2 वाटर के साथ एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कि डाइबोरेन है BH3 B2H6 है, और उसके बाद यहाँ पे H2O2 और यहाँ पे OH माइनस, मतलब यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया है। तो दोनों केसेस में क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। पहली बात यहाँ पे जो रिएक्शन अभी मैंने बताई है कि BH3 जब भी एडिशन रिएक्शन शो करता है तो वहाँ पे एल्कीन के साथ एंटी मार्करिको फैशन में होता है, और प्रोडक्ट हमेशा जो है आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे जो है एडिशन रिएक्शन जो होती है मार्करिको एडिशन होती है। सबसे पहले H+ एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, वहाँ पे मोस्ट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद यहाँ पे वाटर अटैक करके आप कह सकते हो कि सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, देखो कैसे ये हो सकता है। यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो CH3 है और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 है। अगर यहाँ पे देखो H+ है, अगर यहाँ पे हम कंडीशन ये वाली बात करें H+ है तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, और बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा ना, तो यहाँ पे CH और यहाँ पे बेटा हो जाएगा CH3। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अब इसके बाद जो वाटर होगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट दिखा सकते हो CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ H पहले से ही है। ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है आपको क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो आप कह सकते हो ये वाला प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ, देखिए ये, अब ये तो दिख रहा है ये वाला प्रोडक्ट, अब ये बनेगा क्या, तो आपको देखना है ये कहीं पे भी ये इस तरह का नहीं है, इसका मतलब आंसर यही होगा, क्योंकि ये तो हमेशा कैसा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी तो होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्करिको फॉर्मेशन शो करेगा। दूसरी बात अगर करें यहाँ पे देखें तो BH3 का भी बताया मैंने कि यहाँ एल्कीन है, अगर यहाँ पे अगर BH3 लिया है तो इसका एडिशन कैसा होता है, इस तरह से होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यहाँ पे BH2 जुड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर H2O2 के साथ OH माइनस लेते हैं तो इसका जो है आप इस तरह से हो जाता है, H यहीं रहेगा और उसी प्लेन में आपको क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है, तो बेटा ये तो पूछा है प्रोडक्ट के बारे में, तो कार्बन और यहाँ पे कार्बन पे OH दिया हुआ है, तो आंसर बेटा क्या होगा, बी हो जाएगा। तो ये आपको जो एडिशन रिएक्शन हो रहा है ये आपको एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे कैसा हो रहा है, मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंट होता है। ओके, इसको याद रखना है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो पूछा गया है कि क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, जो कि आपको बी में दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है बेटा इसमें देखना है आपको कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो बहुत ही मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ग्रीनहार्ड एजेंट है, और ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, यहाँ पे ये वाला इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे रिंग साइक्लाइजेशन होगा। क्या होगा, रिंग साइक्लिक रिंग दिख रही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, यहाँ पे अगर CH3 है और यहाँ पे CO है और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे आपको इस तरह से है CO है और यहाँ पे CH3। अब इसके ऊपर रिएक्शन कराओगे बेटा ना, अगर इस तरह से है माइनस और यहाँ माइनस, ठीक है, दो कार्बन है और यहाँ पे Mg और यहाँ पे Br, यहाँ Mg और यहाँ पे Br। बेटा ये पता है ये यहाँ अटैक करेगा, ये वाला यहाँ अटैक करेगा, इस तरह से आपको क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे। अब कितने मेंबर रिंग में यहाँ इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाए और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाए तो कितना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही, वहां बन रहा है देखो 5 मेंबर रिंग, तो ये 5 मेंबर बन तो रहा है, यहाँ ही बन रहा है, यहाँ बन रही, प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल होगा। कैसा होगा, अल्कोहल। इसका जब अटैक होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ बनेगा, और देखिए इस कार्बन पे OH हो जाएगा, इस कार्बन पे OH हो जाएगा, इस कार्बन पे, और यहाँ CH2 तो है देखो, और इसी कार्बन पे बेटा इस कार्बन पे यहाँ पे है, तो बेटा इसकी फाइनली जो है यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट यही मिलने वाला है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही मुश्किल नहीं है, आसान बहुत था। तो यहाँ आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे जो है क्या है, ग्रीनहार्ड रिएजेंट है और इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक शो करता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे एक तरीके से रिंग साइक्लाइजेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही कमाल का है। अगर आप थोड़ा सा अगर यहाँ दिमाग लगाएं तो बेटा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पूछा है द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ए की जगह पे यहाँ पे बेंजाइल ब्रोमाइड होगा, ब्रोमोबेंजीन होगा, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड होगा और मिथाइल ब्रोमाइड होगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे आप अगर रिएक्शन कराएं, आपको लेना पड़ेगा ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि उस तभी पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए आंसर तो यहाँ पे आपको पता है बी होना चाहिए, लेकिन अभी कैसे प्रोडक्ट बन रहा है आप चेक कर सकते हैं सबके साथ में, लेकिन हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बताना। ब्रोमोबेंजीन ऐसा इसलिए कि देखो ब्रोमोबेंजीन के साथ जब रिएक्शन होगी ना बेटा, तो यहाँ पे आपको आप एक बात ध्यान देखें कि जब मैग्नीशियम 2 में Mg लेंगे और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉल जो कि आपको ईथर है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 मोल ऑफ यहाँ पे Mg और यहाँ पे आपको Br जो कि गिग्नार्ड रिएक्शन बनेगा। क्या बनेगा? गिग्नार्ड 2 मोल गिग्नार्ड रिएक्शन बन जाएगा। उसके बाद अगर ध्यान दें मिथाइल बेंजोएट से रिएक्शन करानी है, तो यहाँ मिथाइल बेंजोएट के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे पीएच और यहाँ पे CO, यहाँ पे OCH3 हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल बेंजोएट मतलब एस्टर है। और इसकी रिएक्शन जो बेटा अगर ध्यान से देखें, अगर आपने यहाँ पे पीएच, यहाँ पे क्या है गिग्नार्ड रिएजेंट है, और यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो Mg और यहाँ पे Br और ये प्लस और ये माइनस, तो ये ऐसा अटैक यहाँ करेगा इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन ये दोबारा वापस आएगा, ये निकल जाएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप यहाँ पे यहाँ से निकलेगा तो एक कार्बन डायरेक्ट इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे पीएच कह सकते हैं, इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में पीएच लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको O माइनस होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा जब दोबारा आएगा ये पार्ट निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे पीएच। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा कि प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ओके, अटैक करेगा तो ये चीज बाहर निकलेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या दूसरा जो मॉलिक्यूल्स का है, ये फिर से जो है आपको कह सकते हो कि Mg और Br, ये आपको दोबारा जो यहाँ पे लिक्विफाइड शो करेगा इस तरह से, और आपको 3O माइनस Mg यहाँ पे आप Br और यहाँ पे पीएच पहले से 2 था, एक और आ गया। अब इसकी जब हाइड्रोसिस कराओगे ना बेटा, तो आपको क्या मिलने वाला है, आप कह सकते हो कि 3 फिनाइल आपको एक ही कार्बन पे होंगे और यहाँ पे OH हो जाएगा। तो देखिए ये तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। कब? जब ब्रोमोबेंजीन आप लेते हो। ब्रोमोबेंजीन की जब रिएक्शन कराओ बेटा यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो कि ईथर है और उसका कंडीशन बेटा आपको 2 मोल ऑफ अल्काइल आप कह सकते हो कि जो कि गिग्नार्ड बनेगा, उसकी रिएक्शन कराया मिथाइल बेंजोएट के साथ में, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा, लेकिन ये लिविंग ग्रुप होने से यहाँ पे क्या होगा एडिशन होगा, फिर एलिमिनेशन होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये बनेगा, उसके बाद फिर अटैक होगा और उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा टर्शियरी आप कह सकते हो ट्राइफिनाइल बेंजीन टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। तो आंसर बेटा यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको फिर आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। बात समझे? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो एसिडिक सोर्स है H3PO4 जो कि सोर्स ऑफ एसिड है, यहाँ H+ देगा, उस कंडीशन में अल्कोहल जब भी प्रेजेंट होता है ना, वहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, अब प्रोटोनेशन होगा तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। तो देखो स्टेप वाइज देख लो इसको, यहाँ पे क्या है OH है, और जब भी H+ लोगे बेटा तो यहाँ जो लोन पेयर है इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसको बोलते हैं हम प्रोटोनेशन। और इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा आपको पता है, यहाँ पे OH2 प्लस हो जाएगा और यहाँ से वाटर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटायन जो कि स्टेबल नहीं होना है बेटा, क्योंकि यहाँ से वाटर निकलेगा तो यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। और ये कार्बोकेटायन कैसा है? प्राइमरी, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है जो कि स्टेबल नहीं। कैसा? स्टेबल नहीं है। तो क्या हो सकता है? स्टेबल हो सकता है, रीअरेंज करा देते हैं इसको। यहाँ से कहाँ से कराएंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ जो H है यहाँ पे एडिशन पोजीशन पे जो हाइड्रोजन वो शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा, इसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो। और यहाँ पे आपको बनेगा क्या? बनेगा बेटा यहाँ पे आप देखें तो आपको मिलेगा यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन, टर्शियरी कार्बोकेटायन जो कि कैसा है? स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो टर्शियरी होता है एंड सेकेंडरी देन प्राइमरी, सबसे कम स्टेबल प्राइमरी होता है। अब इसके बाद क्या हो सकता है बेटा? यहाँ से जो H है निकल सकता है। क्या क्या निकल सकता है? H निकल सकता है। H निकलेगा तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे आपको एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एल्कीन। और बेटा जब एल्कीन बन जाएगा, अब इसके ऊपर रिएक्शन करानी है BH3 और H2O2H। तो बहुत ही सिंपल है, BH3 जब भी हो OH माइनस हो, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसकी मैकेनिज्म मैंने बताया है। और एल्कीन
पे इसका एडिशन जो होता है एंटी मार्कर फैशन में होता है। तो यहाँ पे आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे आपको OH हो जाएगा, यहाँ पे H होगा, और ये बेटा आपको इस तरह से प्लेन में होगा। तो ये ज्यादा आप अगर प्लेन से अगर क्वेश्चन अगर आता है इस तरह से स्टोइकोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व कर देता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए OH और H सेम प्लेन में होंगे, बाकी CH3 को कोई मतलब ही नहीं है हमको, जस्ट इसके रिवर्स प्लेन में होगा। अब यहाँ पे देखिए आंसर, यहाँ पे OH कहाँ है, देखो यहाँ पे अगर देखें तो CH3 होना चाहिए, CH3 है और यहाँ पे OH है, 1 2 कार्बन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हो जाएगा जी, हो जाएगा, हो जाएगा, यस। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ एस्टर है और दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल भी है, एस्टर भी है, और एसिड यहाँ पे दिया हुआ है HBr, सॉरी HBr दिया हुआ है। तो क्या होना चाहिए प्रोडक्ट यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप CH3 है और यहाँ पे OH है और डबल बॉन्ड है यहाँ पे CO, यहाँ पे वो CH3 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, Br कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा H प्लस प्रेजेंट है, अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लोन पेयर बेटा यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन हुआ प्रोटोनेशन, जहाँ H प्लस होगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH2 का प्लस हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे OCH3, तो ये वाटर निकलेगा जब प्लस है। तो उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे आप कह सकते हो CH3, और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा ना बेटा, ये देखें तो इसके साथ डीलोकलाइज हो सकता है, क्या है, इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे बना सकते हो, CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे CO और यहाँ पे OCH3। मजा आया। तो बेटा ऐसा इसलिए हुआ है कि देखो इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जो आप जो Br माइनस है ना यहाँ पे यहाँ अटैक करेगा, और इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है देखिए जरा सा, डी में दिया हुआ है, बाकी कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। तो ये पॉसिबिलिटी तो है ना प्रोडक्ट बनने की, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हुआ था, इसके साथ कंजुगेशन में, लेकिन यहाँ तो कंजुगेशन में डायरेक्ट Br यहाँ अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है और इस तरह का प्रोडक्ट बन सकता है। तो आप यहाँ पे बताओगे, क्योंकि यह एल्कीन जो बन रही है मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन है और यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन। देखें अगर आपको ये प्रोडक्ट सब क्यों बन रहा है, तो यहाँ बोल सकते हो कि यहाँ जो एल्कीन का जो एक तो कंजुगेशन में है, यहाँ भी कंजुगेशन में, यहाँ भी, लेकिन यहाँ जो एल्कीन जो बन रही है ना, ये मोर सब्स्टिट्यूट है, और ये मोर सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेस सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा, अगर एल्कीन के पास कार्बन बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी एल्कीन की बढ़ती है, तो आप कह सकते हो कि ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए बन रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ पूछा रिएक्शन ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट C2H5MgBr with C8H8O followed by hydrolysis give compound A which react instantly with glucose reagent give compound B, जो कि यहाँ मेंशन है C10H13 ऑक्सीयल। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ B इज क्या होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे देखें एक बात ध्यान दें कि जब भी इंस्टेंटली अगर रिएक्शन हो रही है, ल्यूकोस टेस्ट की अगर हम बात करें, ल्यूकोस टेस्ट की बात करें, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और टर्शियरी जो एल्काइल हैलाइड टर्शियरी अल्कोहल होता है, जो कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन शो करता है। अगर टर्शियरी यहाँ पे अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, शो वेरी फास्ट रिएक्शन HCl के साथ जिंक क्लोराइड का जो रिएक्शन होता है, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसमें आपको यहाँ पे टर्शियरी क्लोराइड मिलेगा, और रिएक्शन बहुत ही फास्ट इसलिए होती है कि यहाँ पे स्टेबल कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, ये OH वाटर निकलता है, कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे रिएक्शन बहुत इंस्टेंटली होती है। तो इट मीन्स यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल की बात हो रही है, और प्राइमरी जो कि रिएक्शन बहुत ही ना के बराबर करता है, सेकेंडरी करता है, लेकिन कुछ समय के बाद, 5 मिनट के बाद जो कि एक स्टेबिलिटी शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, बी टर्शियरी अल्कोहल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, अगर देखें तो C8H8 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आप इस तरह की रिएक्शन की बात कर रही है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, तो ये बन सकता है। ठीक है, ये आपको हो जाएगा C8H8, और बेटा यहाँ पे आपको ऑक्सीजन है। ठीक है, ये इसका है। अब यहाँ से अगर रिएक्शन स्टार्ट करें, तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि यहाँ पे C2H5 यहाँ पे Mg और Br के रिएक्शन हो रही है, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। कैसा बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे टर्शियरी जो अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। इसके साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं ना HCl और साथ में जिंक क्लोराइड,
तो बेटा यहाँ पे जो बनेगा आपको क्या बनेगा, यहाँ पे आप कह सकते हो कि Cl हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसी कार्बन को इस तरह से दिखा सकते हो, मतलब CH2 CH3 और CH3, ये प्रोडक्ट देखें तो ये हो जाएगा B। क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और इसी के बारे में पूछा है कि जो यहाँ पे सॉरी ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है प्रोडक्ट हो जाएगा B ये वाला। तो यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है, आप अगर ध्यान दें तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे C के अंदर। कहाँ दिख रहा है, C के अंदर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो Cl है ये रिएक्ट कर हटेगा तो यहाँ पे कार्बोडाइन का फॉर्मेशन होगा, वहां पे आसानी से सॉरी फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे OH होगा, तभी यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है ना B, which react steadily with glucose reagent to give compound B। जो compound B after reaction compound B बन रहा है Cl तो ऐड करना पड़ेगा। The correct structure of the compound B इस क्या होना चाहिए, तो बेटा आप कह सकते हो कि C होगा, क्योंकि यहाँ पे आप पता है टर्शियल ग्रुप बनेगा। उसके बाद अगर ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ पे टर्शियरी अल्काइल कह सकते हो कि ये टर्शियरी हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि यहाँ बन रहा है। बाकी कहीं पे भी इस तरह के प्रोडक्ट नहीं होंगे। तो बहुत सिंपल ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है वहां पे आप इग्नाइट रिएक्शन कराइए तो यहाँ टर्शियर को फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यार बता रहा है कि टर्शियर को हो रही है, क्योंकि ग्लूकोज टेस्ट इंस्टेंट रिएक्शन देने का मतलब है टर्शियर का फॉर्मेशन होगा। तो टर्शियर को जब भी बन सकता है जब स्ट्रक्चर लेंगे। यहाँ पे जो आप टर्शियर को बना सकते हैं आसानी से, और बनाएंगे तो यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। तो जो प्रोडक्ट बी बन रहा है इसके बारे में पूछा है, तो प्रोडक्ट बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। बेटा यहाँ पे जो पूछा गया, व्हेन नियोपेंटाइल अल्कोहल इज हीटेड विद एसिड इज स्लोली कन्वर्टेड इनटू 85 यहाँ पे रेशियो कह सकते हैं कि 15 मिक्सचर ऑफ एल्केन एंड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो कहा गया है कि 85 एंड 15 मिक्सचर है जो कि एल्कीन बन रहा है, ये बी। आपको आंसर यहाँ देना, सारे एल्कीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर करना है अगर आपको, बेटा एक बात ध्यान देनी है कि नियोपेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कार्बन, यहाँ पे 3 CH3 और यहाँ पे आपको OH कह सकते हो, इसको नियोपेंटाइल ग्रुप है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपको CH3, इसको हम नियोपेंटाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में आपको हीट किया है तो बेटा डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, हम इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ये होना है, प्रोटोनेशन होगा इसका, और यहाँ पे आपको वाटर बाहर निकलेगा। तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ बना सकते हो इस कार्बन से 3 CH3 और यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन बनेगा, यही तो बनेगा। लेकिन रिएक्शन यहाँ स्टेप की, यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटायन है जो कि स्टेबल नहीं है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो CH3 है ना बेटा, यहाँ पे जो CH3 है, यहाँ जो CH3 है यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। इसको हम 1 2 यहाँ पे CH3 शिफ्ट भी बोल सकते हैं, 1 2 मिथाइल एसिड बोलेंगे, जिससे आपको यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ये तो बनना है। यहाँ CH3 चला जाएगा तो यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन आ जाएगा। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे देखें तो ये H- हो जाएगा यहाँ से इस कार्बन से, और यहाँ से H निकलेगा। अगर देखें यहाँ से अगर आप ध्यान दे, और यहाँ पे प्लस था पहले, अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे CH3 ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। अब यहाँ से जो H+ निकलेगा ना बेटा, तो आपको क्या बनना है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड और इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा जो कि क्या होगा, मेजर होगा। ठीक है, H+ यहाँ से निकलेगा तो 85% आप कह सकते हो कि ये बन जाएगा। देखिए इस तरह का कहाँ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, देखिए ये वाला। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है कब बन सकता है, ये वाला बन सकता है जब यहाँ से H निकले। कहाँ से, यहाँ से H निकले, तो यहाँ से H निकलेगा तो आप कह सकते हो एल्कीन, और यहाँ से 2 तो आप डायरेक्ट इसको इसे बना सकते हो। यहाँ पे अगर आप H निकालते हो तो इस कार्बन से आपको ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये जो प्रोडक्ट बनेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, आप कह सकते हो यहाँ स्टेबिलिटी इसकी कम होगी, तो प्रोडक्ट यहाँ पे आप बहुत ही कम बनेगा, 15% बनेगा और तकरीबन 85% बनेगा। तो सही जो है आंसर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या है CH2 और यहाँ पे CH3। तो ये बेटा आपको आंसर यही होगा, क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो बेटा ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। ये इसमें पूछा गया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फार्मूला मेंशन है, was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid B and alcohol C give white
turbidity immediately when treated with the anhydrous zinc chloride and HCl। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या होना चाहिए? तो बहुत इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए बेटा, इसलिए थोड़ा घबराना नहीं है। एज यूजुअल इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। तो चलिए हम लोग आंसर करते हैं इसको। यहाँ पे ध्यान से देखें कि जो पूछा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे C6H12O2, मतलब 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे उसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे बेटा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, अब इसकी जो हाइड्रोलिसिस करेंगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलना है? यहाँ पे पता है कि यहाँ OH माइनस है, ये रिएक्शन यहाँ पे होगी, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे जो एसिड बनेगा, साथ में यहाँ पे OH और यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। और टर्शियरी अल्कोहल जो बन रहा है ना बेटा, इसकी जब रिएक्शन यहाँ पे HCl और जिंक क्लोराइड के साथ करा रहे हो ना बेटा यहाँ पे, तो ये टेस्ट बहुत ही फास्ट इमीडिएट टर्बिडिटी शो करेगा। और यहाँ पे आपको इस तरह से Cl बनेगा, जो कि आपको आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा यूनिमॉलिक्यूलर SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। यहाँ पे आपको ये बताएगा ग्लूकोस, इसको हम टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आप कंफर्म करते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल कंपाउंड में प्रेजेंट है। इट शो इमीडिएट टर्बिडिटी, या आप बोल सकते हो कि टेस्ट फॉर ग्लूकोस टेस्ट देता है बहुत फास्ट, जो कि ये बताता है कि टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है प्रोडक्ट में। तो इस तरह के प्रोडक्ट जब भी पॉसिबल है तभी रिएक्शन पॉसिबल भी होगा। बाकी यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस होगी तो जो बनेगा, आपको पता है कि सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे भी होगा, प्राइमरी अल्कोहल यहाँ भी होगा बेटा। तो यहाँ प्राइमरी, तो ये तो ऑप्शन नहीं होने हैं। तो इन दोनों में देखें तो यहाँ पे इंस्टेंट अगर टर्बिडिटी आ रही है टर्शियरी अल्कोहल है, अगर इंस्टेंट नहीं आ रही है तो सेकेंडरी अल्कोहल की बात हो रही है। अगर कहते हैं टाइम लिमिट करता है कि 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी आ रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल इसलिए होगा यहाँ पे बन रहा है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तभी ये पॉसिबल है। यहाँ पे बेसिक जो हाइड्रोलिसिस है यहाँ पे अगर आप कर रहे हो ना बेटा, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बी होगा। तो आज हमने जितनी भी प्रॉब्लम की है, सारी प्रॉब्लम बहुत ही शानदार थी। और एज यूजुअल प्रॉब्लम पूछी जाती है इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आप जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं इनको समझते हैं, याद रखते हैं, और बेटा अगर क्वेश्चन लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपसे दरख्वास्त भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।